Hello everyone, welcome back. So students, as some of you told me that the flow chart given by me is not understandable or it is very complicated. So this class is for that flow chart only, flow chart of aggregate of national income. I will tell you how it can be easy for you to calculate the formula. First of all, let's see about the flow chart. So here we have GDP MP. If we want to go GDP MP to GNP MP, net factor income from abroad plus. When GNP MP to GNP FC we have to go indirect tax minus होंगे, subsidies plus. GNP FC to GDP FC, net factor income from abroad minus. GDP FC to NDP FC, capital consumption minus. NDP-FC to NDP-MP, indirect tax plus subsidy minus. NDP-MP to NNP-MP, net factor income from abroad plus. NNP-MP to GDP-MP, capital contribution plus. After that, NNP-FC is the national income. If you have to go from NNP-MP to NNP-FC, indirect tax minus subsidy plus. If you want to go NDP-FC to NNP-FC, net factor income from abroad plus. And GNP-FC to NNP-FC, capital contribution less. So this is the flow chart. अब मैं आता हूँ इसके की पॉइंट्स में कि आपको इसको समझना कैसे है. तो बहुत ही ध्यान लगाना, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, उन पॉइंट्स को आप लिखेंगे, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाएगा. फ्लो चार्ट को शुरू कैसे करते हैं? एमपी टू एफसी, कुछ भी रिटर्न हो, चाहे जीएनपी गिवन हो, चाहे एनडीपी गिवन हो, चाहे एनएनपी गिवन हो, अगर वो एमपी है यानी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस. ये दिमाग में बिठा लो कि मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस करना है, चाहे वो कुछ भी हो. तो एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं. ये मार्केट प्राइस है, जीएनपी मार्केट प्राइस है और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है. तो मैंने क्या बताया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, हमने क्या किया यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और सब्सिडी को प्लस. यहाँ पे भी देखिए एमपी गिवन है, एमपी से आप कहां जा रहे हैं, एफसी पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, हर जगह एप्लीकेबल होगा ये. एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस. क्लियर? अब अगर एफसी से एमपी आना है तो उल्टा कर दो फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो और सब्सिडी को माइनस. यानी कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस सब्सिडी को माइनस. हमने पहला वाला फॉर्मूला ही रिवर्स कर दिया, यानी आपको दोनों में से कोई एक याद करना है, दूसरा उसका रिवर्स कर देना. तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देखें. फैक्टर कॉस्ट से कहां आना है, मार्केट प्राइस पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो गया, सब्सिडी माइनस हो गई. सिंपल है. यानी दोनों में से कोई भी आप एमपी से एफसी जाने का फॉर्मूला याद कर लो. एमपी से एफसी जाने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस. तो अब अगर फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना होगा तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, यानी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा और सब्सिडी माइनस हो जाएगी. ये सिंपल फॉर्मूला है. क्लियर? ये हर जगह एप्लीकेबल होगा. नेशनल टू डोमेस्टिक, यानी कि एन से अगर डी पे जाना है, नेशनल टू डोमेस्टिक, एन से कहां जाना है, मुझे डी पे जाना है. यानी कि अगर मैं बात करूं नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप माइनस करेंगे. देखिए जीएनपी, एन है ना बीच में, एन से कहां जाना है, डी पे जाना है, डी है बीच में. नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक अगर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा. याद रखो, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा. अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो फॉर्मूला उल्टा कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस. यानी कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस. ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं. देखिए नेशनल से डोमेस्टिक जाना था तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ माइनस. अब डोमेस्टिक से नेशनल आ रहा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया प्लस.
सिंपल। ग्रॉस एमपी टू नेशनल एमपी, यानी कि ग्रॉस एमपी से नेशनल एमपी पे आना है। जी अगर स्टार्टिंग पे लिखा है और एमपी लास्ट पे लिखा है, उससे अगर एन स्टार्टिंग पे लिखा है और एमपी लास्ट पे लिखा है, यानी ग्रॉस मार्केट प्राइस से नेशनल मार्केट प्राइस पे आना है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन माइनस होगा। ग्रॉस मार्केट प्राइस से नेशनल मार्केट प्राइस पे आना है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन माइनस होगा। नेशनल मार्केट प्राइस से ग्रॉस मार्केट प्राइस पे आना है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्लस होगा। इसका भी अगर हम एग्जांपल देख लें तो देखिए, जी लिखा है स्टार्टिंग में, ग्रॉस से कहां है, नेशनल पे, और दोनों में क्या गिवन है, यहां पर देखिए फैक्टर कॉस्ट गिवन है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एफसी हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, एफसी के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो चाहे वो मार्केट प्राइस हो। ठीक है, अगर ग्रॉस से नेशनल आना है, क्या आना है, ग्रॉस से अगर नेशनल आना है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर नेशनल से ग्रॉस पे जाना है, नेशनल से ग्रॉस पे चले गए हम, तो क्या हो रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ गई? आई होप आपको ये फ्लो चार्ट इन की पॉइंट्स की हेल्प से आपके लिए आसान बन जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक नया तरीका बताऊंगा करने का, लेकिन आई होप कि आपको ये की पॉइंट से इस पूरे फ्लो चार्ट के आप फॉर्मूलों को आसानी से दिमाग में बैठा सकते हो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।